अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर स्टार्ट करें वो है 12 लाइन बाइसेक्टर्स एंड एंगल बाइसेक्टर्स। लाइन बाइसेक्टर से मुराद क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइन मीन आपको पता है, ये फॉर एग्जांपल एक लाइन ले लें, ठीक है। एंड बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? बाय मीन टू एंड सेक्टर मीन पार्ट्स। आपके पास ऐसी एक लाइन जो हमें दो इक्वल पार्ट्स दे रही हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये मैं कहती हूँ 0 से m तक, और 0 से फॉर एग्जांपल अगर a यहाँ पे पॉइंट ले लेती हूँ, b ले लेती हूँ, तो o से b तक का पॉइंट और o से m तक का पॉइंट आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। एंड एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? एंगल बाइसेक्टर मीन्स वही के दो इक्वल पार्ट्स, और एंगल मीन्स फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आपके पास ए बी और सी, आपके पास फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल गिवन दी हुई है। ये आपके पास पहले होल आपके पास क्या था? एंगल था। अब आपने क्या किया? बी से डी तक एक लाइन ड्रा कर दी है। अब ये आपके पास दो आपके पास एंगल्स बन गए। फॉर एग्जांपल अगर ए बी और डी एक ट्रायंगल है, वो आपके पास दूसरी ट्रायंगल डी बी और सी ट्रायंगल की क्या जो एंगल आपके पास ए बी और सी पे बन रहा है, डी पे बन रहा है, वही एंगल आपके पास किस पे बनेगा? डी बी और सी पे बनेगा। तो आपको लाइन बाइसेक्टर की और एंगल बाइसेक्टर की समझ आ गई। इससे रिलेटेड आपके पास फर्स्ट थ्योरम है, वो क्या है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट। अब आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये आप लोग अब स्टेटमेंट अगर समझ लें तो ये आपको स्टेटमेंट में क्या दिया हुआ है कि एनी पॉइंट ऑन दी राइट बाइसेक्टर, कोई भी आप लोग राइट बाइसेक्टर का कोई भी एक पॉइंट ले लें। राइट बाइसेक्टर आपके पास ये जहाँ पे 1 और 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे आपके पास राइट बाइसेक्टर जहाँ पे आपके पास 90 का एंगल बनता है, वो आपके पास क्या होता है? राइट बाइसेक्टर, ठीक है। आप लोग फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक यहाँ पे पॉइंट ले लें, वो आपके पास क्या होगा? राइट बाइसेक्टर होगा ऑफ अ लाइन सेगमेंट। उस लाइन सेगमेंट की जो आपके पास m से n तक आ रही है, ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। ये जो आपके पास ये लाइन m से n तक का जो एंड पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये आपके पास p जो है वो एंड पॉइंट होगा, ये इक्वल डिस्टेंस होगा। इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है कि p से a तक और p से b तक का डिस्टेंस क्या होगा? दोनों सेम होंगे। जितनी मेजरमेंट p से a तक होगी उतनी मेजरमेंट p से b तक होगी। अगर तो ये प्रूव हो रहा है थ्योरम से, तो ये हमारे पास थ्योरम क्या हो जाएगा? प्रूव हो जाएगा। आपके पास क्या है? लाइन एम एन, आपके पास एक लाइन है एम एन जो कि इंटरसेक्ट कर रही है किसको? दी लाइन ए बी को एट पॉइंट आर के ऊपर। तो ये हमें पता है कि एम एन एक लाइन है जो ए बी लाइन के ऊपर कट कर रही है, ठीक है, एट पॉइंट आर के ऊपर। एंड सही दैट एम एन आपके पास क्या है? एम एन इज दी राइट बाइसेक्टर। एम एन हमारे पास क्या है? एक राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी का, विच कट्स ए बी, जो कि ए बी को कट कर रही है एट पॉइंट आर के ऊपर। एंड लेट पी बी दी पॉइंट ऑफ एम एन, और ये पी जो है वो हमारे पास एक एंड पॉइंट है किसका? एम एन लाइन का, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने क्या किया कि पी से आर तक आप लोगों ने क्या किया? पी से आप लोगों ने एक लाइन ड्रा कर दी है, और उस किसके ऊपर ड्रा की है? और टू दी पॉइंट्स ए एंड बी, ए और बी पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों ने एक पी पॉइंट ड्रा कर दिया है। प्रूव हमने क्या करना है कि पी आपके पास क्या है? एक लाइन है जिसका डिस्टेंस ए बी के लाइन के ऊपर क्या है आपके पास? पी से ए तक का डिस्टेंस और पी से बी तक का डिस्टेंस क्या है? दोनों क्या है? सेम है। अब आपने क्या करना है? प्रूव आपने क्या करना है? ये सारी आपके पास अब ट्रायंगल बनी है एक, क्या चीज़ कि आपके पास दो ट्रायंगल्स बनी है, एक पी आर और ए बनी है। कौन सी? एक पी आर और ए बन गई आपके पास। ये पी आर और ए ट्रायंगल बनी है और दूसरी पी आर और बी ट्रायंगल बनी है। अगर आप लोग इन दोनों ट्रायंगल्स में देखें तो आपके पास ये पी आर और पी आर दोनों ट्रायंगल्स में सेम आ रहा है या नहीं? तो ये देखें पी आर और पी आर साइड जो है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये कॉमन भी है। ए आर और बी आर, ये आपके पास ए आर और बी आर का डिस्टेंस क्या है? दोनों क्या है? सेम है। तो ये हम लोगों ने लिख लिया है गिवन में ऊपर। एंगल 1 जो बनेगा वही एंगल 2 बनेगा, तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है आपस में, राइट एंगल्स बन रहे हैं। जो एक 90 का बन रहा है तो देखें दूसरा भी किसका बनेगा? 90 का ही बनेगा। अब उसके बाद आपके पास क्या आ रहा है कि जो दो ट्रायंगल्स बनेंगे, एक पी आर ए और दूसरी ट्रायंगल जो है वो पी आर और बी, इसमें आपके पास क्या है? एक एंगल और दो साइड्स आपस में क्या है? इक्वल है। पी ए और ए बी साइड इक्वल है, इसी तरह पी बी और बी आर साइड इक्वल है। और जो एंगल है इधर भी 90 का बन रहा है, इधर भी क्या बन रहा है? 90 का बन रहा है, ठीक है। पी आर ए और पी आर बी आपके पास क्या है? क्रॉसपॉन्डिंग है। क्रॉसपॉन्डिंग का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले बताया था कि जो ट्रायंगल पी ए और आर बन रही है या पी आर और बी बन रही है वही ट्रायंगल पी आर और बी बनेगी। जो पी आर और ए बन रही है वही पी आर और बी बनेगी। तो ये आपके पास आप लोगों ने अब ये साइड एंगल, साइड से मुराद मैंने आपको बता दिया कि दो साइड्स और एक एंगल आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। हिंस आपके पास पी ए जो है वो पी बी, अब ये देखें
पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी बी के। तो हम लोगों ने यही प्रूफ करना था कि पी ए जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पी बी के। ये आपके पास क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो ये साथ में रीजन भी लिख लिए। और पी इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी सिंस पी इज आर्बिट्री सो दैट एनी पॉइंट टेकन ऑन दी ऑन एम एन विल बी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी। तो आप लोग कोई भी पॉइंट लेंगे एम से एन तक, तो पी ए का डिस्टेंस जो होगा वो पी बी का डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल होगा किधर, ए बी, ए और बी के लाइन के ऊपर। ठीक है, ये ए और बी आपके पास एक लाइन है, उसके ऊपर आपने एक एम एन लाइन ड्रा की है, उसका डिस्टेंस पी और ए का डिस्टेंस और पी और बी का डिस्टेंस क्या है, दोनों सेम है। जो पी से ए तक की मेजरमेंट है वही पी से बी तक की मेजरमेंट है। इसी तरह आपके पास जो दूसरा थ्योरम है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरह आप लोगों ने करना है जिस तरह हम लोगों ने थ्योरम 1 किया है।